गुड आफ्टरनून। हमारा पोस्टर पीपीटी प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है व्हेन फिजिक्स मीट्स टू एआई। मैं हूं कपिल कुमार और ये मेरे साथ ब्रजकुमार पटेल, हम बीएससी थर्ड ईयर के छात्र हैं। व्हेन फिजिक्स मीट्स एआई, क्या होता है जब फिजिक्स और एआई का मिलाप होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड एआई हेल्प्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एफिशिएंटली। जब फिजिक्स और एआई को मिलाया जाता है तो जैसे हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड नैनो फिजिक्स में कितनी जटिल समस्याएं आती हैं कि हम मानव उसे आसानी से समझ नहीं सकते। लेकिन जब हम फिजिक्स और एआई को मिलाते हैं, एआई की हेल्प से हम उन जटिल समस्याओं को भी आसानी से समझ सकते हैं तथा उनसे नए इन्वेंशन कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक प्रोसेस बेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो डाटा आता है, हमारी फिजिक्स में जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका जो डाटा आता है वो कितना जटिल होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम आसानी से समझ नहीं पाते, जिसके लिए हम एआई की यूज करते हैं। जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि एआई में बहुत सारे एआई के ऐप्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनके उपयोग से कठिन समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि प्रोसेस बेस्ड अमाउंट ऑफ डाटा में फिल्टरिंग एंड क्लासिफाइंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कॉम्प्लेक्स है, वो यदि हमसे उसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एआई के यूज से हम उसे आसानी से आसान कर सकते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल में एआई एनालाइजेस पार्टिकल कोलिजन रिजल्ट टू आइडेंटिफाई रियल इवेंट्स फास्टर देन ह्यूमंस। जो पार्टिकल्स का कोलिजन होता है, संघट्ट होता है, उसमें जो गतिज ऊर्जा या उसकी स्थिति को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए डिफाइन करने के लिए एआई का यूज ले सकते हैं। स्मार्ट होम मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन, एआई का बेसिस का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। हमारे जैसे स्मार्ट होम मैनेजमेंट में ऑटोमेटिक एप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जिसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया जाता है। डिटेक्टिंग एनोमली, इससे विसंगतियों का पता लगाया जाता है। और प्रेडिक्टिंग यूजर, इसे यूजरों की समस्याओं का समाधान देता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांसमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारी क्वांटम समस्याएं आती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसे हम ह्यूमन आसानी से समझ नहीं पाते हैं, जिसके समझने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। जैसे सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम्स, फिजिक्स में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। एआई की मदद से किसी भी क्वांटम पार्टिकल यदि हमारे पास है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो एआई की मदद से हम उस पार्टिकल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एआई के यूज से हम उस क्वांटम पार्टिकल का इन्वेंशन कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग से मिला के उसे न्यू पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में डिजाइन न्यू क्वांटम मटेरियल। वैसे मैंने अभी बताया कि यदि हमारे पास कोई क्वांटम पार्टिकल है, छोटा से छोटा पार्टिकल है, जिसे हम ह्यूमन आसानी से समझ नहीं सकते हैं, तो एआई की हेल्प से हम उस पार्टिकल को आसानी से समझकर और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर या उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके उसका नया डिजाइन दे सकते हैं। अब आता है रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में इसरो नामक एक संगठन है, संस्था है, जो अंतरिक्ष में, स्पेस में बहुत सारे इन्वेंशन करती है, रिसर्च करती है। हमारे जो स्पेस के लिए रोबोट बनाए जाते हैं, अब वो पूरे जो डिजाइन होते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल लगना है, ये सब तो फिजिक्स का है, लेकिन इसमें एआई का क्या यूज है? उसमें एआई का ये यूज होता है कि जैसे कोई रोबोट स्पेस में गया है,
अब वो वहां से कोई जानकारी भेजेगा तो कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए हम उसमें सेंसर लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, या उसको ट्रैक करते हैं लोकेशन के द्वारा कि वो कहाँ पर है। ये सारी की सारी चीजें हम एआई की मदद से ही करते हैं। और एआई से जैसे अभी हमारे यहाँ इसरो गया था, इसरो ने CMS-03 सैटेलाइट 5 नवंबर 2025 को भेजा था इसरो से। उसमें क्या हुआ था कि वो जो सैटेलाइट गया है वो जो हमारी सेना है, जल सेना के लिए क्या होता है कि उसे लोकेशन और आसपास के वातावरण में जानने के लिए मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि वो जल के अंदर रहती है। तो उसके लिए जो टेली लाइन होगी वो पूरा का पूरा नेवी के लिए होगा। इससे हमारी जो नेवी आर्मी है वो बहुत ही प्रबल होती जा रही है। उसकी जो टेली हमारी जो नेवी आर्मी है उसे प्रबलता इस प्रकार से मिल रही है कि जो उसके जो संसाधन होते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए उसे लोकेशन नहीं पता कर पाते, तो वो अंतरिक्ष से उसमें डायरेक्ट पता चलता है कि हाँ हम यहाँ पर हैं, लोकेशन का आसानी से पता चल जाता है। अब जैसे कि हमारे रोबोट स्पेस में जाते हैं, अब जैसे वो बिगड़ गए तो एआई की मदद से वो सेल्फ रिपेयर हो जाती है, खुद से रिपेयर होती है। इसके बाद आता है सेंसर मॉनिटर्ड एग्रीकल्चर तो सबने सुना है, लेकिन एआई और फिजिक्स के साथ एग्रीकल्चर किसी ने नहीं सुना होगा। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें मिट्टी में क्या नमी है, क्या टेम्परेचर है, वहां में हम किस चीज की कमी को पूरा कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम हम जमा सकते हैं फिजिक्स और एआई की मदद से। अब फिजिक्स और एआई का क्या यूज होगा इसमें? कोई बताएगा एग्रीकल्चर में क्या यूज होगा? हम एआई का और फिजिक्स का क्या ही यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि सॉइल मॉइस्चर है, हमारी जो मिट्टी है उसमें कितनी नमी है, ये पता करना तो कैसे करेंगे? सेंसर बनाएंगे और उस सेंसर को उस मिट्टी में लगा देंगे और उस सेंसर से पूरी डेटा हम अपने एआई टूल्स के माध्यम से ले सकते हैं। अब उसमें हमें पता चल जाएगा कि उन पौधों में या वहाँ की मिट्टी में क्या कमी है, क्या चाहिए उसे, क्या पोषक तत्व चाहिए, वो पूरा करने के लिए हम एआई टूल्स का उपयोग करते हैं कि हमें पता चल सके और फिर हम वो दे सकें उनको, वो पोषक तत्व प्राप्त करके वो ज्यादा से ज्यादा फसल दे सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेटेड डिस्कवरी क्या है? जैसे कि हमारी क्वांटम या नैनो फिजिक्स होती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, इतने सूक्ष्म होती हैं कि हम आसानी से नहीं समझ पाते। अब इसमें जो हम एआई और फिजिक्स का यूज करके, फिजिक्स में एआई का यूज करते हैं जैसे ही, तो उसकी जो फास्टर ब्रेक थ्रोज होती हैं, यानी कि उसमें किस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, उनमें हम आसानी से एआई की मदद से जान सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, एआई प्रेडिक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू मटेरियल बिफोर दे आर बिल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सूक्ष्म कण है, पार्टिकल है, फिजिक्स में, क्वांटम में या नैनो में, तो हम एआई की मदद से उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझकर कि वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, उसे आसानी से समझकर एआई की मदद से हम उसके स्ट्रक्चर में न्यू डिजाइन दे सकते हैं या न्यू पार्टिकल, न्यू मटेरियल मिला के कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक हमने समझा कि एआई और फिजिक्स दोनों को मिलाकर साइंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एआई को मिलाकर, फिजिक्स को मिलाकर हम नए से नए इन्वेंशन कर सकते हैं और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला होगा।